जो काम पैर वाली नहीं कर सके वो काम बिना पैर वाली महिला करके दिखाई है। पैर वाले मरते गए और बिना पैर वाली महिला चढ़ती गए। कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है। उसके पहले आसमान को छूकर दिखाना होता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है सतीश कुमार। आज हम बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी महिला है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची पर्वतों को फतह किया है। वॉलीबॉल चैंपियन अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली जाते वक्त ट्रेन में उनके साथ इतनी बड़े हादसा हो गया। ये तो कुछ गुंडों ने उनकी सोने की चैन छीनने की कोशिश की, पर चैन छीनने में असमर्थ रहे तो अरुणिमा को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिए, जिससे उनका एक पैर कट गया और दूसरा पैर टूट गया उनका। रेल के पटरी पर 7 घंटे अरुणिमा चिल्लाती रही, चीखती रही, पर उनका कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह उनको गांव के लोग बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कराएं और उनका इलाज हुआ। एम्स के बेड पर सोते सोते उनके दिमाग में आया कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। कहते हैं न, जहां चाह होती है वहीं राह होती है। अस्पताल के बेड पर सोई हुई महिला को माउंट एवरेस्ट फतह करने का विचार आया। सोचिए, इस हालात में जिस लड़की ने माउंट एवरेस्ट फतह करने के विचार किया, उसके अंदर कितना जज्बा होगा, कितना हौसला होगा। एक बार आप सोच सकते हैं, जिस लड़की का पैर कटा हुआ है, एम्स के बेड पर सोई पड़ी है, उसके मन में क्या विचार आ रहा है माउंट एवरेस्ट फतह करने का। कुछ लोगों के मन में इस समय यह आता है कि हमारी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, हमारी लाइफ का क्या होगा। पर इस समय अरुणिमा अपने माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए अपना लक्ष्य बनाया। ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए नामुमकिन कोई काम नहीं होता है। जब यह पता चला कि अरुणिमा माउंट एवरेस्ट को फतह करना चाहती है तो लोग उनको पागल कहते थे। तुम्हारा पैर कटा है और दूसरा तुम इतनी ऊंची चोटी को कैसे पार कर सकती हो। अरुणिमा बोलती थी कि नहीं, मैं माउंट एवरेस्ट फतह करके दिखाऊंगी। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद अरुणिमा सीधे अपने सपनों को सच करने में लग गई। ऐसे ही लोग होते हैं जो इतिहास रचते हैं, और कुछ लोग होते हैं इतिहास रटते रहते हैं। जो इतिहास रटते हैं वो जीवन भर रटते ही रहते हैं, और जो इतिहास रचते हैं वो कुछ हासिल कर लेते हैं, वो उनका जीवन सफल हो जाता है। यह बात आप भी अपने अंदर देख सकते हैं कि आप इतिहास रचने वाले हैं कि इतिहास रटने वाले हैं। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब हम किसी फील्ड में उतरते हैं तब हमको पता लगता है कि हम क्या हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई अधिकतर रात में चढ़ी जाती है, क्योंकि इस समय मौसम शांत होता है। अरुणिमा का पैर का घाव अभी ताज़ा ही था। उनका पैर थोड़ा सा दब जाने पर उनके पैर से खून निकलने लगता था, ब्लड निकलने लगता था। फिर भी वो हार नहीं मानी। उनके अंदर जीतने का जिद था, उनके अंदर जज्बा था जीतने का। अरुणिमा भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते समय कुछ देर के लिए वो भी अपने आप से हार गई थी, क्योंकि उनका हेड का लाइट जहाँ जहाँ जाता था उनके सामने डेड बॉडी ही नजर आती थी। और अरुणिमा सोचने लगी कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो इसी काम के लिए ये लोग मर चुके हैं। क्योंकि अच्छे का हौसला धरे के धरा रह जाता है जब उनको जब यह पता लगता है कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसी काम के लिए ये लोग मर चुके हैं। अरुणिमा भी यही सोचकर कुछ पल के लिए घबरा गई थी, चिंतित हो गई थी, पर वह मन में अपने हौसला रख के आगे बढ़ना शुरू किया। डेड बॉडी को लांघ कर जाना था। आप सोच सकते हैं कि उसकी हालत कैसी रही होगी। अच्छे से अच्छे लोग डर जाते हैं जब उसके सामने रात में डेड बॉडी नजर आ जाती है। वहां अरुणिमा अपने आप को हौसला बुलंद किया और आगे बढ़ने का प्रयास किया। कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद अरुणिमा का भी ऑक्सीजन खत्म हो गया। उस समय उसके साथ जो शिल्पा था वो अरुणिमा से बोला, अरुणिमा तुम वापस लौट चलो, आज जिंदगी रहेगी तो फिर कभी मिट हासिल कर लेना। पर अरुणिमा बोली, नहीं, हमारा लक्ष्य हमारे सामने है,
कुछ दूरी पर ही है और लौट जाऊं। मैं लौटने के लिए नहीं आया हूँ, माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए आया हूँ। यह समय बार बार नहीं आता है। यह सोचकर अरुणिमा आगे बढ़ी और कुछ समय बाद अरुणिमा टॉप पर पहुंची। हर माता बहनों को देखना चाहिए जो अपने आप को कोसती रहती हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते हैं। वह सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप में जज्बा होना चाहिए, अपने आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। अरुणिमा अपने पैर से विकलांग थी, यहाँ से विकलांग नहीं थी। जो यहाँ से विकलांग हो जाता है वह कुछ नहीं कर सकता है, और जो पैर से विकलांग हो सकता है वह कुछ भी कर सकता है। जो यहाँ से ठान लिया वह कुछ भी कर सकता है। अपने कटे हुए पैर से ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 महाद्वीपों को, सबसे ऊंची चोटियों को फतह करके दिखाया है। अरुणिमा सिंघम माउंट एवरेस्ट फतह ही नहीं किया बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।